एक वक्त था जब दुनिया में कोई करेंसी नहीं थी, सिर्फ वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन होता था। लेकिन उसके बाद सिक्के और नोट अस्तित्व में आए और लेन देन का तरीका पूरी तरह से बदल गया। आज यही सिक्के और नोट हमारी मुख्य करेंसी है, लेकिन इसके अलावा भी एक करेंसी है जो पूरी तरह से डिजिटल है, जिसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्रिप्टो करेंसी की। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रो विथ नॉलेज में। इस वीडियो को पूरा देखें। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए देखते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये कैसे काम करती है। आज हर देश के पास अपनी करेंसी है। जैसे भारत के पास रुपया, अमेरिका के पास डॉलर, इसी तरह बाकी देशों के पास भी अपनी अपनी करेंसी है। लेकिन सवाल यह है कि करेंसी होती क्या है। तो इसका जवाब है ऐसी धन प्रणाली जो किसी देश द्वारा मान्यता प्राप्त हो और वहाँ के लोगों द्वारा धन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल की जाती है। साथ ही जिसकी कोई वैल्यू हो वह करेंसी कहलाती है, अर्थात जिसके बदले कोई वस्तु या सेवा खरीदी जा सके वह करेंसी है। जैसे 100 रुपए के नोट से आप कोई वस्तु खरीद सकते हैं, इसीलिए वह करेंसी है। करेंसी कागज या धातु पर प्रिंट की जाती है, इसीलिए इसे फिजिकल करेंसी कहते हैं, यानी इसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और पर्स में लेकर घूम सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है। इसमें प्रत्येक लेन देन का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है और क्रिप्टोग्राफी की मदद से उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित है। वास्तव में क्रिप्टो करेंसी एक पीयर टू पीयर कैश प्रणाली है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी है, यानी कि फिजिकली इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ना ही हम इसे छू सकते हैं और ना ही पर्स में लेकर घूम सकते हैं। यह सिर्फ डिजिट के रूप में ऑनलाइन रहती है। इसकी अपनी वैल्यू होती है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी से आप सामान खरीद सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इसे आप अपनी तिजोरी में नहीं रख सकते, ना ही बैंक के लॉकर में रख सकते हैं, क्योंकि यह डिजिटल के रूप में ऑनलाइन रहती है। इसीलिए इसे डिजिटल मनी, वर्चुअल मनी या इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कहा जाता है। अगर बात करें इसके वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू कभी स्थिर नहीं रहती। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव होता है। इसकी कीमतें दिन में कई बार बदलती है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट वह जगह है जहां क्रिप्टो करेंसी की खरीदी बिक्री या ट्रेडिंग की जाती है। इसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज या डिजिटल करेंसी एक्सचेंज कहा जाता है। यह पूरी तरह ऑनलाइन है। इसे आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप द्वारा कर सकते हैं। दुनिया भर में अलग अलग एक्सचेंज काम करते हैं, जैसे बाइनेंस, कॉइनबेस, KuCoin, CoinGecko इत्यादि। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में वजीरेक्स, जेपे, कॉइनस्विच इत्यादि है, जिनके माध्यम से क्रिप्टो करेंसी की खरीदी बिक्री की जा सकती है। क्रिप्टो करेंसी का नाम सुनते ही दिमाग में एक ही नाम आता है, बिटकॉइन। बिटकॉइन दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी है जो इतनी सफल हुई। आज इसकी कीमत आसमान छू रही है। जिन्होंने भी शुरुआत में बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होगा वो आज यकीनन करोड़पति होंगे, क्योंकि अगर आज हम बिटकॉइन के प्राइस की बात करें तो एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 30 से 35 लाख रुपए है और आने वाले समय में इसकी कीमत और भी ज़्यादा बढ़ेगी। बिटकॉइन के अलावा भी आज क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हजारों क्रिप्टो करेंसी है। दुनिया के अमीर व्यक्ति और उनकी कंपनी ने भी बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसी में बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट की हुई है। दुनिया के बड़े बड़े लोग और कंपनियां आज क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रही है। क्रिप्टो करेंसी की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इसीलिए शुरुआत में इसे इलीगल करार दिया गया, लेकिन बाद में इसे कई देशों ने लीगल कर दिया। आज दुनिया का लगभग हर देश इसे अपना चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी भारत में लीगल है? तो जवाब है हाँ। भारत में भी क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से लीगल है और आप में से कोई भी इसे खरीद और बेच सकता है। शुरुआत में समय समय पर इस पर प्रतिबंध लगते रहे हैं। अप्रैल 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पर बैन लगाया था, लेकिन मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस बैन को पूरी तरह से हटा दिया गया। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय बहुत ही जल्द इस पर कुछ विशेष कानून बनाने की तैयारी में है, जिसमें सरकार क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को एक लीगल टेंडर का दर्जा देगी। पिछले कुछ सालों में भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर उत्साह काफी बढ़ गया है और इसमें निवेशकों की संख्या भी बहुत बड़ी है, जिसमें ज़्यादातर युवा वर्ग है जो इस टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझते हैं। आज भारत में से कई लोग हैं जो इसे एक करियर के रूप में देखते हैं, जहां एक और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक अवसर है जहां से एक अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। बस ज़रूरी है तो इसे ठीक से समझने की और सीखने की, क्योंकि जहाँ इसमें एक और अवसर है वहीं दूसरी ओर कुछ रिस्क भी है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आप इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करके तो पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसके माध्यम से भी आप इनकम कमा सकते हैं। अगर आप एक आर्टिस्ट है या ग्राफिक डिजाइनर है तो आप अपने आर्ट को क्रिप्टो करेंसी के NFT मार्केट में बेचकर भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। NFT क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा।
क्रिप्टो करेंसी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। यदि आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरी आपको यही सलाह है कि आप पहले इसे ठीक से समझें और सीख लें। जिस करेंसी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका पूरा एनालाइज करें, एक्सपर्ट की सलाह लें, उसके बाद ही निवेश करें। इस विषय पर मैं बहुत सारी जानकारी आपको देता रहूँगा। क्रिप्टो करेंसी के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कुछ सुझाव या सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बी सेफ, बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी।